नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं विवेका। आपको मैं आज 10 जून है छोटी बड़ी खबरों से अवगत करा दूं। बिहार में कोरोना पीड़ितों की संख्या में प्रत्येक दिन बढ़ोतरी हो रही है। कल की बात करें तो 200 मरीजों की वृद्धि हो गई। बिहार के प्रत्येक जिले में कोरोना प्रभाव के वृद्धि होने से कोरोना पीड़ितों की बिहार में संख्या अब 5455 हो गई है। कुल 5455 मरीज हुए हैं। और वहीं दूसरी ओर बिहार में कोरोना पीड़ितों की रिकवरी करने की बात करी जाए तो बड़े ही तेजी से बिहार में कोरोना के शिकार व्यक्ति ठीक भी हो रहे हैं। 6 से 9 दिन में वो ठीक होकर अपने घर चले जाते हैं। इस कोरोना के महामारी में 2 व्यक्ति की कल मृत्यु हो गई और मृत्यु की संख्या 2 हो गई, जिसमें एक औरंगाबाद में पदस्थापित दरोगा वीरेंद्र तिवारी और एक सारण के व्यक्ति की मृत्यु हो गई। दरोगा को पूर्व से ही मधुमेह और अन्य छोटी मोटी बीमारी से वो ग्रसित थे और उन्हें क्वारंटीन सेंटर में ड्यूटी पर लगाया गया था। और वीरेंद्र तिवारी की कल मृत्यु हो गई। औरंगाबाद में पदस्थापित थे और सारण के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिससे मृत्यु की संख्या बिहार में 33 हो गई। उधर अगर भारत स्तर पर बात करें तो कोरोना पीड़ितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। और माधवराज सिंधिया जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनके पुत्र ज्योतिमय सिंधिया और उनके माता को भी कोरोना का शिकार होना पड़ा। साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अब होम क्वारंटीन हो चुके हैं। लगातार कोरोना पीड़ितों की संख्या में वृद्धि हो रही है। उधर कटिहार जिले के बारसोई अनुमंडल के ग्वालटोली निवासी तापस सिन्हा जो भाजपा के नेता थे और पूर्व सांसद के पीए रह चुके थे, उन्होंने मोटरसाइकिल के शोरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। कहा जाता है कि उन्होंने आत्महत्या किया। संदेहास्पद स्थिति में तापस सिन्हा जो वारसोई के भाजपा नेता थे, उनकी लाश लटकी पाई गई। अस्पताल भेजा गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संवाद के दरमियान में कहा कि 50% महिलाओं को आरक्षण पंचायत में दी गई थी, जो एक महिलाओं के स्थिति में जबरदस्त सुधार हुआ और महिलाओं को हिम्मत हुआ कि वो अपने जीवन को बढ़िया स्तर से बिता सके। साथ ही साथ बिहार के राजनीति हलकों में बहुत जबरदस्त बदलाव आया है। चुनावी घोषणा होते ही बिहार के महागठबंधन में खटपट है और जीतन राम मांझी ने फिर एक बार महागठबंधन के नेता के रूप में तेजस्वी यादव को मानने से इनकार किया। उनका कहना और मानना है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए और कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से ही किसी भी प्रकार का फैसला लिया जाना उचित है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार को उच्चतम न्यायालय ने झटका देते हुए एक आदेश पारित किया कि 15 दिनों के अंदर में जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें अपने घर तक सरकार पहुंचावे और लॉकडाउन पीरियड में जो तकलीफ से गुजर रहे मजदूर थे और जो प्रवासी मजदूर थे जिन पर सरकार ने लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दायर किया, केस किया, वो सारे केस केंद्र सरकार और राज्य सरकार वापस ले। चूंकि उनकी जो हालात है, उनका जो स्थिति है, उनका जो तकलीफों का दौर था, उस दौर में उन पर केस करना उचित नहीं। चूंकि वो तकलीफों के दौर से गुजर कर लॉकडाउन का उल्लंघन किया, इसलिए लॉकडाउन पीरियड में जो मुकदमा की गई है उसे वापस किया जाए। पान गुटखा आदि खाकर कहीं भी सार्वजनिक जगह पर थूकना प्रतिबंधित है। अगर आप थूकते पाए गए, पकड़े गए तो आपको भारी भरकम
फाइन से गुजरना होगा। बिहार सरकार के परिवहन सचिव ने कहा और बिहार के प्रत्येक जिला के जिला पदाधिकारी से बात किया और कहा कि अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे बिना सड़कों पर शोरूम से गाड़ियां नहीं निकलेगी। अगर गाड़ियां पकड़ी जाती है तो शोरूम के मालिक और ड्राइवर पर कार्रवाई की जाएगी। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के बाद ही शोरूम से अब गाड़ी निकल पाएगी। पार्क खोल दी गई है, सुबह और शाम 2 वक्त पार्क को खुला रहने देने की बात कही गई है। बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार पर हमला किया है, साथ ही साथ उधर नीतीश कुमार भी संवाद के माध्यम से तेजस्वी परिवार पर हमला करते हैं। हमला का दौर जारी है। इस हमले में अब इसी साल चुनाव होना है तो सारे नेतागण अपने अपने तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बिहार में जो स्थिति कोरोना के कारण हुई है, जो लॉकडाउन के कारण जो व्यापारियों का व्यापार चरमराया है, जो ग्राहकों की कमी आज भी दुकानों में देखी जाती है और जो समस्या बिहार में उत्पन्न हुई है, इस पर बिहार सरकार स्पष्ट नहीं कर पाते, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगाकर चुनावी काम करने में मशगूल है सारे नेतागण, जिसके कारण बिहार की जनता बिहार सरकार से काफी क्षुब्ध नजर आ रही है। व्यापारी का व्यापार चरमरा गया, कामगारों को काम नहीं मिल रहा, लोगों का आवाजाही कम हो चुका है, जिसके कारण लोगों की आमदनी घट गई और लोगों का जीना दुभर हो चुका है। विद्यार्थियों की पढ़ाई बंद है, ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाती है। चारों ओर भूखमरी और महामारी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इधर गर्मी काफ़ी होने से आम लोगों के गर्मी के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहा जाता है कि 1-2 दिन में मौसम में बदलाव होगा और मानसून का प्रवेश होने की आशंका है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव से बचने के लिए नियमों का पालन करें, मास्क लगावें, सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, इस पर ध्यान देना होगा। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही साथ मेरे चैनल खबर बिहार 24 को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरा वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।